कसम खुदा की जब तेरा उठना नबी नबी बोलेगा, बैठना नबी नबी बोलेगा, सोना नबी नबी बोलेगा, जागना नबी नबी बोलेगा। दुनिया तो तुम्हें नजर से देखेगी, दुनिया पागल कह सकती है, लेकिन दुनियादार की नजर में तू पागल मजनू हो सकता है, रब की नजर में तू कामयाब हो जाएगा। आगतम भूतलम स्वागतम मंगलम, स्वागतम स्वागतम ए नबी मंगलम, दुखहरम सुखकरम जीवनम मंगलम, मंगलम दाता परो दाता मह्य मंगलम। हे कोटि कोटि प्रणाम नतमस्तक शकल प्रजाजनम, ए दीन बंधु दयानिधे अभिनंदनम अभिनंदनम अभिनंदनम। हे जन्म तिथि दो दशर बिलव्वलम शुभ मंगलम, मंगलम ए आमना बहु मंगलम, हे अलीमा सुधी मंगलम। कहिए ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जोर से समझ में आया? नहीं आया? अच्छा लगा? हाँ, अच्छा वही लगता है जो समझ में नहीं आता है। मतलब समझा दूं? बोला ना हो, मतलब समझाएं? अच्छा, इसको हिंदी में सुनिए। जो मैंने संस्कृत में पढ़ा उसको मैं हिंदी में पढ़ने जा रहा हूं। पढ़ो। मन झूमत है मन गावत है, तुरे जन्म दिवस जब आवत है। मन झूमत है मन गावत है, तुरे जन्म दिवस जब आवत है। तुरे नाम की बंसी सुन सुन के मोरे दिल का कमल खिल जावत है। बहुत उम्दा। मन झूमत है मन गावत है, तुरे जन्म दिवस जब आवत है। तुरे नाम की बंसी सुन सुन के मोरे दिल का कमल खिल जावत है। एक शेर और सुनिए। कहते हैं जब कोई कोयलिया अमुआ पर तुरे प्रेम का गीत सुनावत है। जब कोई कोयलिया अमुआ पर तुरे प्रेम का गीत सुनावत है, तुरे प्रेम का मीठा मीठा रस मोरे घर आंगन तक आवत है। तुरे प्रेम का मीठा मीठा रस मोरे घर आंगन तक आवत है। और कहते हैं वो मद भर नैन वो चंद्र बदन संसार बना जिसके कारण। हदीसे कुदसी है, लौला कलमा खलकत दुनिया। ए महबूब, अगर आपको पैदा करना नहीं होता तो मैं दुनिया को पैदा नहीं करता। हिंदी का जानकार कहता है वो मत भर नैन वो चंद्र बदन संसार बना जिनके कारण, उस नूर मुखट की दर्शन को सूरज की किरण शर्मावत है। उस नूर मुखट की दर्शन को सूरज की किरण शर्मावत है। आइए सब लोग एक बार पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह। जोर से पढ़िए, जोर से पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह। आप लोग सुन लेगा दूसरा। जोर से पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह, और जोर से पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह। कसम खुदा की हमारे धर्म का इतना पाक पवित्र मंत्र है, जो इसको अध्ययन करता है हृदय की सफाई हो जाती है, सीना इसके नबी का मदीना हो जाता है। मेरे साथ पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह, और जोर से पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह। जोर से इसलिए कहता हूं पढ़ने के लिए कि भारत का स्पेशल पंडित ने कहा कृष्ण अवतार ने अतम प्रीतम बलोतम स्वानम शक्ति मां संग्रम चकुदारम लो ने पापन इल्ला लम्मा परम पदम जन्म वैकुंठ प्राप्ति जपे नामे मोहम्मदम एक बशीचरा भूतांतरात्मा एकम रूपियम बहुताय करोति हम अष्टम सी अस्ते धीराहु अस्परिका तकायम सुकर्म वर्ण वचनावरम अपो विदम सोस्वा। समझे कि नहीं? ओहो, हिंदू लोग सुनेंगे तो कहेंगे भजन चालू हो गया।
लेकिन मतलब सुनेंगे तो हिंदू लोग भी मचल जाएंगे। मतलब सुना दो, सुना दो, तैयार है तो जरा हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह, और जोर से बोले या रसूल अल्लाह। सुनिए सुनिए सुनिए, हिंदू धर्म की किताब में दावा किया गया, उनकी किताब में दावा, अपनी किताब में दलील। वो दावा करता है और दलील मैं अपनी किताब से दूंगा। अब बात को वाज़ेह करूंगा, गौर से सुनना। उनकी किताब कहती है ला इलाहा बाबन, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से इंसान के हृदय का पाप हर लिया जाता है। ये उनकी किताब में लिखा हुआ है। पंडित जी ने दावा किया ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से गुनाह मिट जाता है। क्या मिटता है? जोर से बोलिए, गुनाह। क्या मिटता है? गुनाह। गुनाह जानते हैं तो काहे करते हैं? जानबूझ के। इतना मार मारेगा फरिश्ता कब्र में, चेहरा नहीं पहचाना जाएगा। इसलिए गुनाहों से तौबा कीजिए। वो कहते ला इलाहा बाबन, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से गुनाह मिट जाता है। इल्ला लम्मा ब्रह्मदम जन्म वैकुंठ प्राप्त हुई जपे नामे मोहम्मदम। ए संसार में बसने वाले मनुष्य, अगर तुम जन्नत में जाना चाहते हो, स्वर्गीय बासी बनना चाहते हो, वैकुंठ का हकदार बनना चाहते हो, जन्नत में जाना चाहते हो, जन्नत में जाना चाहते हैं, बोलिए बोलिए। मोबाइल में रिकॉर्डिंग मत करो, आज सुनो। मोबाइल में तो हम है ही है, तुम्हारे मोबाइल में। तुम अपने मोबाइल में मेरा नाम लिखेगा, हम आ जाएंगे। तुम जहां लिखो, खेत में लिखो, खेते में आ जाएंगे। घर में लिखो, घर ही में आ जाएंगे। हम तो तुम्हारे सब मोबाइल में है। अभी आज तो हम आ गए, हमको देख लो। मोबाइल में तो दिखता ही है, आज सरापा तुम्हारे सामने खड़े हैं। हजरत ये रिकॉर्डिंग करता है, क्या करता है, लेकिन घर में सुनता नहीं। अगर ये मौलाना की बात रिकॉर्डिंग करके ले जाता है, सुन ले, तो जिंदगी में इनकलाब आ जाएगा। ये तो रिकॉर्डिंग करता है लेकिन पैंट फटा पहनता है। रिकॉर्डिंग करता है, बाल इधर से छिलाता है। चौकी, क्या गाँव है, चौकी हसन में पैदा होगा, 25 साल तक रहेगा, वैसे ही का वैसे ही रहेगा। 3 महीना के लिए दिल्ली आएगा, दिल्ली जाएगा, आएगा तो मेरे को तेरे को बोलेगा। चलने का स्टाइल बदल जाएगा, खाने का स्टाइल बदल जाएगा। इधर से गया था अच्छा पैंट पहन के, उधर से आएगा फाड़, फाड़ता है कि नहीं है? अब बाल इधर से छिला के, इधर से अब बीच से मुर्गी का पोंछ बनाता है। नकल करने वालों, दिल्ली मुंबई वालों की नकल मत करो। किसी फिल्म स्टार की नकल ना कर। अगर नकल ही करना है तो अहमद मुख्तार की नकल कर। फिल्म स्टार की नकल करोगे बदनाम हो जाओगे। अहमद मुख्तार की नकल करोगे जन्नत के हकदार हो जाओगे। नारे तकबीर, नारे रिसाल, गौसुल आजम कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत अजमते मुस्तफा हजरत इब्राहिम चतुर्वेदी साहब क़िबला। वाह भाई, गौसे पाक का जलसा सजा है। आज के जलसे से पैगाम ले जाओ, हम दुनियादार की नकल नहीं करेंगे। बैठेंगे तब नबी की नकल करेंगे, उठेंगे तब नबी की नकल करेंगे, सोएंगे तब नबी की नकल करेंगे। कसम खुदा की, जब तेरा उठना नबी नबी बोलेगा, बैठना नबी नबी बोलेगा, सोना नबी नबी बोलेगा, जागना नबी नबी बोलेगा। दुनिया तो तुम्हें नजर से देखेगी। दुनिया पागल कह सकती है, लेकिन दुनियादार की नजर में तू पागल मजनू हो सकता है।
सबकी नजर में तू कामयाब हो जाएगा। बेशक, वाह भाई, बहुत खूब, जिंदाबाद, हक है भाई, हक हक। जरा जोर से बोलिए ना सुभान अल्लाह। अभी संस्कृत सुनाने वाले हैं, संस्कृत सुनेंगे ना सब लोग। हमारा नौजवान सब बहुत खुश हो रहा है ना। और नौजवान बहुत अच्छे हैं, बहुत खराब, बहुत अच्छे हैं। इन्हीं लोगों से तो जलसा आबाद है, यही लोग तो ताव लगाता है। और सुन लो, एक जलसे में हम तकरीर कर रहे थे, जवान जाएगा जन्नत में बूढ़ा जा नहीं सकता। चाचा खैरियत? एक आदमी आगे बैठा हुआ बूढ़ा आदमी, कहा मौलाना फिर से बोलो क्या बोला? हम बोले जवान जाएगा जन्नत में बूढ़ा जा नहीं सकता। का अजान हम देते हैं, अजान हम देते हैं। हम बोले क्या मतलब? बोले अजान हम देते हैं, जन्नत में वो जाएगा। हमने कहा कि जवान जाएगा जन्नत में बूढ़ा जा नहीं सकता, क्योंकि गुलामाने मोहम्मद पे बुढ़ापा आ नहीं सकता। अगर जन्नत में जाने की टिकट मिल जाए तो बाप भी जवान, दादा भी जवान, अब बेटा भी जवान, पोता भी जवान। टिकट मिल जाए तो सो रहे हैं वो, उनको जगाइए, नहीं तो बोलेंगे चतुर्वेदी साहब नहीं आए थे। खैरियत है? हाँ, जगे रहिए, जगे रहिए। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से गुनाह मिट जाता है। ये रिकॉर्डिंग कर रहे थे, मैं दूसरी तरफ चला गया। संस्कृत भी सुनाऊंगा इंशाअल्लाह। अभी संस्कृत में बोलना कम कर दिया, 15 साल 14 साल से संस्कृत सुना रहा है ना। संस्कृत सुनाते 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 हमारा तो बहुत फायदा हुआ, लेकिन पब्लिक का कुछ फायदा। ये तो सुन लिया, बोला एक नेपाल से मौलाना आया था, हिला दिया। तुम तो हिले नहीं, हम तो लिए गए, तुम्हारा क्या? इसलिए संस्कृत कम सुनो, कुरान और हदीस से ज्यादा सुनो। संस्कृति से मेरी पहचान बनी पूरे इंडिया में, लेकिन अब मैं कम कर दिया हूं। लेकिन आज मैं सुनाऊंगा, इसलिए बहुत लोगों ने कहा कि संस्कृत सुना है ना। सुनिए सुनिए, हिंदू धर्म की किताब में दावा, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो गुनाह मिट जाएगा, है ना। और जब इस श्लोक को, इस मंत्र को गुरु नानक जी ने देखा तो उस दावे में कील ठोक दिया और उसने फाइनल किया कि ये दावा ठीक है। क्या कील ठोका? उसने कहा पहला नाम खुदा का, दूजा नाम रसूल, और तीजा कलमा पढ़ो नानक तब स्वर्ग हुए को। आज जब पंडित जी गुरु नानक जी के कील को ठोकते हुए तुलसी जी ने देखा तो उसने भी कहा पहला नाम खुद। उसने कहा निगम अगम ओ तेज अपारा, अपन मत सबका समझावा, तुलसी भजन भजन सतगोई, बिना मोहम्मद पार ना होई। बिना मोहम्मद पार, बिना मोहम्मद पार। कौन बोल रहा है? तुलसी जी। वो बोल रहे बिना मोहम्मद पार। अब पैजामा उठाने वाला कथा हो जाएगी। खैर हम उधर नहीं जाए। ये उनकी किताब में दावा है कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से गुनाह मिट जाता और मोहम्मद के नाम का वैकुंठ प्राप्त हुई। जपो नाम मोहम्मद, मोहम्मद के नाम का माला जपने से इंसान जन्नती हो जाता है। हमारी हदीस कहती है मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह फदखलल जन्नत। जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा वो जन्नत में दाखिल हो जाए। कह दीजिए ना सुभान अल्लाह। अच्छा, जन्नत का नाम लेता हूं तो इन लोगों का मन बहुत गदगद हो जाता है ना, बहुत मन खुश हो जाएगा। जहां नमाज की बात आएगी ना, मैदान कयामत में एक आदमी ऐसा होगा जिसका अंतिम फैसला जहन्नम में जाने का होगा। कहां जाने का होगा? कहां? जहन्नम में। अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों ले जाओ, ले जाओ जहन्नम में इसको। फरिश्ता आएगा पकड़े, जहन्नम में। जब कुछ दूर ले जाएगा ना
बंदा डरा हुआ रहेगा। जहन्नम तो बहुत खतरनाक जगह है ना, है? यहाँ नहीं आपको समझ में आ रहा है ना, जाइएगा तब समझ में आएगा। अभी तो समझ ना क्या होगा क्या नहीं होगा। आप कुछ लोगों इस भय में भी है कि कौन देखा है क्या होगा। जो ये समझता है कि कौन देखा है क्या होगा, वो ये समझ ले कि वो था क्या और क्या हो गया। जो पानी के एक कतरे से आपके जिस्म को बना सकता है, वो दोबारा आपको जिंदा कर सकता है। जी सुनिए, अस्सलाम वालेकुम, खैरियत है? पानी पिला के जल्दी से जाइए। तकरीर हम कर रहे हैं, प्यास आपको लग रही है? अजीब बात है, अजब मामला है। जलसों में कोई पानी वाला, कोई चाय वाला, है ना, कोई खुशबू वाला। मिलाद में देखते हैं, है ना। खैर पानी भी पीना चाहिए, लेकिन यहाँ बैठने वाले इसके नबी का जाम पी रहे हैं, उन्हें पानी की जरूरत कहाँ है। अच्छा मैं बोल रहा था कि अंतिम फैसला हो जाएगा जहन्नम में जाने का। फरिश्ता पकड़ के ले जा, बोले चल। कुछ दूर जाएगा तो वो अल्लाह का बंदा डरता हुआ कहेगा, फरिश्तो जहन्नम में ले जा रहे? बोले हाँ। बोले ऐसा करो ना, जहन्नम में ले जाना, लेकिन थोड़ा अल्लाह का वो मकान जन्नत जिसका नाम बहुत सुना था, थोड़ा सा दिखा दो वो मकान कैसा है, थोड़ा दिखा दो। फरिश्ता बोला चल, दुनिया से गड़बड़ सड़बड़ करके आया, जन्नत में बोले थोड़ा सा दिखा दो, थोड़ा सा दिखा दो। तो फरिश्ता कहा देख वो जन्नत है, गौर से सुनना मेरे भाई, देख वो जन्नत। वो अल्लाह का बंदा डरता हुआ कहेगा थोड़ा सा करीब से, करीब से दिखा दो। फरिश्ता कहा बोले थोड़ा सा और करीब कर दो। बोले ये, तो वो बंदा कहेगा फरिश्तो एक बात बताऊं? बोले बताओ। बोले थोड़ा सा अंदर जाने दो, फिर निकल जाएंगे हम, ले जाना जहन्नम में, जहां मर्जी वहां ले जाना। फरिश्ता बोले चल वापस चल। बोले थोड़ा सा, थोड़ा सा, थोड़ा सा, बोला थोड़ा सा। तो फरिश्ता अल्लाह से पूछेगा, कहेगा मौला देखो ना तेरा बंदा क्या कह रहा है। तो अल्लाह फरमाएगा जाने दो। अल्लाह फरमाएगा जाने दो, अंदर चला जाएगा। और जब जाएगा ना तो अंदर से गेट बंद, फरिश्ता बाहर में खड़ा है, वो अंदर में घूम रहा है, जन्नत के बागात को, महल्लात को, शजरे तूबा को, महलों को, जन्नत के नजारों को, बहारों को मुलाहिजा मुशाहिदा कर रहा है, निकल नहीं रहा है। वो बंदा कहेगा, फरिश्ता कहेगा निकाल, तो अंदर से कहेगा नहीं निकलेंगे। बोले निकलता है कि नहीं? बोले नहीं निकलेंगे। बोले अरे तुमने कहा था निकल जाएंगे। तो अंदर से वो अल्लाह का बंदा कहेगा फरिश्तो अपनी मर्जी से लाया है, जिसके मर्जी से लाया है उससे पूछ ले, जिसका मकान है उससे पूछ ले, जो इसका मालिक है उससे पूछ ले, अगर वो कह देगा तो हम निकलने के लिए तैयार हैं। फरिश्ता कहेगा मौला देखो ना तेरा बंदा अंदर गया, निकल ही नहीं रहा है। अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों वापस चले जाओ, जो मेरी जन्नत में एक बार चला जाता है निकाला नहीं जाता है। जरा जोर से हाथों को उठा के बोलिए या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से गुनाह मिट जाता, ये उनकी किताब में लिखा। क्या मिटता? इसीलिए मैं पढ़ा करता हूं कि हर दम क्यों तैयार हो, फरमाइश थी इसलिए पढ़ रहा हूं, वरना पढ़ना छोड़ दिया मैं। हर दम क्यों तैयार हो पाप कमाने के लिए, कुछ तो करो ख्याल यहां से जाने के लिए। जरा जोर से कहिए ना सुभान अल्लाह। हर दम क्यों तैयार हो पाप कमाने के लिए, कुछ तो करो ख्याल यहां से जाने के लिए। कुछ तो करो ख्याल यहां से कहां जाने के लिए? सिवान, दिल्ली, जन्नत में आसानी से है।
जबरदस्ती लाठी लेके इतना मार मारेगा ना फरिश्ता, है ना, एकदम भेजा बाहर कर देगा। चाचा कहाँ जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं कि नहीं? जन्नत में जाने के लिए तैयारी कीजिए, वक्त खत्म होता जा रहा है आपका। पासपोर्ट बन रहा है, वीजा कब लग जाए कोई नहीं जानता है। क्या ठीक है ना? हैं? क्या नाम है आपका? हसन इमाम। आहा, बड़ा अच्छा नाम है। आपसे तो मुसाफा करने को जी चाहता है। आइए ना, हम सबसे मुसाफा नहीं करते, एक आदमी से हम जलसा में मुसाफा करते हैं। मुसाफा करें आपसे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। आपका नाम कितना अच्छा है। अगर इमाम हसन का सदका मिल जाए तो दोनों जहां में कामयाबी मिल जाएगी। दाढ़ी अब रखिएगा, कहिए ना इंशाल्लाह। अब दूसरे लोग भी टेंशन में हो गए कि मौलाना कहीं हमको, हम अब किसी को नहीं बुलाएंगे, एक आदमी को बुलाते हैं जो खुशनसीब होता है। कह दो सुभान अल्लाह। हर जलसे में एक ही से मुलाकात करता हूँ, मुसाफा करता हूँ। हाँ इंशाअल्लाह, कहिए इंशाअल्लाह, कहिए इंशाअल्लाह। आहा, प्यारे आपके आंखों में आंसू आ रहे हैं। सुभान अल्लाह। हसन मुज्तबा का करम हो जाएगा, आपकी रोजी में बरकतों का नुज़ूल हो जाएगा। अच्छा शेर सुनिए। रोज़े अज़ल में कौल किए थे जाके जपेंगे नाम, अजग संसार में आके बंदे भूल गए सब काम। तो पीर पैगंबर आए हैं, अरे पीर पैगंबर आए हैं समझाने के लिए, कुछ तो करो ख्याल यहाँ से जाने के लिए। कुछ तो करो ख्याल यहाँ से जाने के लिए। इसको कौन भेजा हो भाई? ये बच्चा के हाथ में पैसा भेजे, वो तो कलेजा पे हाथ रख के दे रहा है कि हमको चॉकलेट खाना था, मौलाना को दिलवा रहे हैं। खुद ही उसको पैसा लेने की उम्र है, हैं? सुबह सुबह सूत के उठेगा, बच्चे की आदत है कि नहीं, उसको कहीं दूसरे को दे, कलेजा पे हाथ रखेगा कि नहीं रखेगा? बहुत अच्छा जलसा सुन रहे हैं आप। सुभान सुभान अल्लाह। एक शेर और पढ़ता हूं, उसके बाद तकरीर की शुरुआत करता हूं। अगल बगल में हिंदू लोग रहते हैं और उसे भी दुनिया से जाना है कि नहीं? हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, दुनिया से सब जाते हैं, लेकिन जाने के रास्ते अलग अलग हैं। कोई राख बन जाता है, कोई खाक बन जाता है। शेर सुनिए। हिंदू जलकर राख हुए और मुस्लिमों का खाक, सोने जैसा दहिया मिट गए, रहा न कोई पास। लाइव बॉय से नहाते लॉक्स डॉब नहीं, कितना प्यार करते हैं इस बदन से। ये मिट जाएगा, मिट जाएगा। रोज़े अज़ल में कौल किए थे जाके जपेंगे नाम, जग संसार में आके बंदे भूल गए सब काम। हिंदू जल कर राख हुए और मुस्लिमों का खाक, सोने जैसा दहिया मिट गए, रहा न कोई पास। तो अपना पराया रोता है,
अरे अपना पराया रोता है दिखलाने के लिए, कुछ तो करो ख्याल यहाँ से जाने के लिए। कुछ तो करो ख्याल, जरा जोर से कहिए। अच्छा चलिए, बगैर नारे का चल रहा है, ठीक है ना। एक शेर और पढ़ता हूं। वो जा रहे हैं चचा, जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, जा रहे हैं, आ रहे हैं। ओहो, आपके चौकी हसन में जाने को आना कहते हैं। जब मामला है सुफियान भाई, कोई जाता है घर से जाएगा तो जा रहे हैं, मकान से जाएगा तो जा रहे हैं, जलसा से जाएगा तो बोलेगा आ रहे हैं। क्या बात है। ओहो, अच्छा आने दीजिए। आप लोग को भी आना है कि जाना है? कोई नहीं जाएंगे नहीं आएंगे, बैठेंगे ना। कसम खुदा की, नबी का दीवाना ही नबी का जलसा सुनता है। अजमल सुल्तानपुरी ने कहा था, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही यहाँ जिसे सरकार बुलाते हैं। आते हैं वही यहाँ जिसे सरकार बुलाते हैं। इलाके में इतने लोग हैं, लेकिन आपको सरकार ने बुलाया है। किसने बुलाया? आपका मन फूल रहा है कि सरकार ने बुला लिया है। ये आपका एहसान नहीं है, ये प्यारे मुस्तफा का एहसान है कि उन्होंने अपने जलसे में बैठने की जगह आपको दी है। जरा जोर से कह दो उस नबी के नाम पे सुभान अल्लाह। सुनिए सुनिए, एक शेर और, बस बस, उसके बाद तकरीर शुरू, संस्कृत शुरू है। जब तक तेल दिए में है तो जगमग जगमग होवे, जल गया तेल भड़क गई बाती, ले चल होवे। तो चार जना मिल आए हैं, अरे चार जने मिल आए हैं ले जाने के लिए, कुछ तो करो ख्याल यहाँ से जाने के लिए। तमाचा दिया इस बच्ची ने। एक लड़की ने नारा लगाया, आप लगाना चाहिए। एक छोटी बच्ची नारा लगा रही है। जरा है कोई मर्द तो इसमें नारा लगा दिखाए। दिखी 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 दिखी, कोई है? मामू भांजी ने जलसे की इज्जत बचा ली। क्या बात है, इसी के मामू है वो। क्या बात है, क्या बात है। आप खाली देखते रहिए। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। सुनिए 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 जरा। हिंदू धर्म की किताब कहती है, अध्ययन हेतु कृत मोहम्मदाम नकारशम विदायम तदूदी इंदरम मित्तरम रूरवम गुर्दवानम अंत आत्मा प्रवेशांति। ये गौसे आजम का जलसा है, कह दो सुभान अल्लाह। हमने कुरान में पढ़ा कि ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। हिंदू धर्म की किताब क्या कहते हैं? मैं संस्कृत पढ़ा। चाचा ठीक है, खैनी लगा रहे हैं? कोई बात नहीं, खैनी लगा। फरिश्ते आए, फरिश्ते देख रहे हैं आपको, जल्दी से खा लीजिए। सुनिए, उनकी किताब कहती है लोगों,
ये हिंदू धर्म में हिंदू धर्म में एक पंडित है जिसका नाम है पंडित दुर्गा प्रसाद। उसने एक किताब लिखी जिस किताब का नाम है अंतिम महर्षि। वो रहने वाला इलाहाबाद का है। उसकी किताब मार्केट में मिलती है, खरीदिए और पढ़िए। किताब का नाम है अंतिम महर्षि और वो रहने वाला इलाहाबाद का है। उसकी किताब गीता प्रेस गोरखपुर से छपती है, मार्केट में मिलती है। उसी किताब को पढ़ के मैं आपको सुना रहा हूं, आपका ईमान ताजा हो जाएगा। सुभान अल्लाह। तो क्या कहते हैं, ए लोगो अगर कामयाबी चाहते हो, अज्ञान हेतु कृत मोहम्मदाम नकारशम विदायम तदूदी। ए लोगो, ए संसार में बसने वाले मनुष्य, अगर कामयाबी चाहते हो, क्या चाहते हो, क्या चाहते हो, कामयाबी, तो रास्ता बता रहा है। क्या रास्ता है? उसने कहा कल की अवतार, अंतिम महर्षि, ईश्वर का कल्पना, संसार का दाता, यानी हम गुलामों के आका। सुभान अल्लाह। उनकी जीवनी को अपने आत्मा में सम्मान दे दो, उनकी जिंदगी को अपने सीने में बसा लो तो कामयाब हो जाओगे। ये कौन कह रहा है? हिंदू धर्म का पंडित कह रहा है। मैंने अजमल अजीजी साहब से कहा, सरकार ये तो कह रहे हैं नबी की सीरत को अपना लो, नबी की जिंदगी को अपना लो, कामयाब हो जाओगे। अजमल साहब ने कहा, इब्राहिम रजा, अरे दुनियादार की बात तो छोड़ो, कुरान की बातों को लाओ। हमने कहा आप ही बताओ। तो इन्होंने कहा कुरान कहता है लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। प्यारे नबी की जिंदगी तुम्हारे लिए नमूने जिंदगी है। तो एक तरफ हिंदू धर्म की किताब रखिए और दूसरी तरफ इस्लाम धर्म की पवित्र पुस्तक रखिए और प्यारे मुस्तफा की सीरत तैयबा का पता लगाइए। सुनिए, पंडित जी ने कहा नबी की सीरत को अपना लो। हम इसलिए नहीं सुना रहे हैं कि पंडित ने कहा, हमको तो आपको बताने के लिए मेरा कुरान ही काफी है, लेकिन बता इसलिए रहा हूं कि मेरे नबी की सीरत एक हिंदू धर्म की किताब में मिल रही है, तो इससे और बड़ी बात क्या हो सकती है। अभी घबराना नहीं, अभी संस्कृत शुरू किया, आगे देखिए क्या लिखा। उसके बाद लिखता है इंदरम मित्रम रूरवम गुरदवानम। हमने कहा कि पंडित जी उसके बाद कहा कि अल्लाह के दोस्तों से दोस्ती करो। इंदरम मित्रम, मित्र का माना क्या होता है? क्या होता है? हाँ, का इंदरम मित्रम रूरवम गुरदवानम, का उनके मित्रों से दोस्ती करो। हमने कहा क्या होगा? का मस्जिद का रास्ता मिलेगा, इबादत का रास्ता मिलेगा, इबादत का तरीका मिलेगा, सलीका मिलेगा। अच्छा एक बात बताता हूँ, प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। इसमें कितने लोग मुरीद हैं? जरा हाथ उठाइए। जो मुरीद हैं वही उठाना। एक आदमी, अच्छा दो तीन आदमी हैं। अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप जब मुरीद हुए थे किसी पीर से ना, उनको अच्छा समझ के, अल्लाह का वली समझ के हुए थे ना, यकीन से हुआ था आपने, उन्होंने बताया था कि नहीं नमाज पढ़ना, बताया था कि नहीं? तो वही ना पंडित जी कह रहे हैं कि जब उनके दोस्तों से दोस्ती करोगे तो इबादत का तरीका मिलेगा, इबादत का रास्ता मिलेगा, मस्जिद का रास्ता मिलेगा। हमने कहा पंडित जी रास्ता मिलेगा तो क्या होगा? का जब वहां जाओगे ना, अंध आत्मा पर आवे शांति, तुम्हारे आत्मा को शांति मिल जाएगी। बस रहने दीजिए, पंडित जी की बोली है। मैंने इन उलमा से पूछा, हजरत आप लोग बताइए ना, ये तो पंडित जी बोलते हैं। हजरत ने कहा इब्राहिम रजा, अरे पंडित जी की बातों को छोड़ो, कुरान से रिश्ता जोड़ो। हमने कहा बताओ। इन्होंने कहा कुरान कहता है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, दिलों को इत्मीनान मिल जाता है जब आदमी खुदा का जिक्र करता है। एक
हिंदू धर्म की किताब, दूसरी तरफ इस्लाम धर्म की पवित्र पुस्तक आकाशीय ग्रंथ कुरान मजीद को रखो और इबादत के तरीके और सलीके को मुलाहिजा करते जाओ। हम सब तो अल्लाह के वली वाले हैं, नबी वाले हैं, वली वाले, अली वाले हैं, गौस वाले। जरा जोर से कह दीजिए ना सुभान अल्लाह। गौस वाले हैं? कितने लोग गौस वाले हैं? जरा हाथ उठाएं, बोले सुभान अल्लाह। आहा, ये गौसे पाक का जलसा हो रहा है। किनका जलसा हो रहा है? गौसे पाक का। अभी संस्कृत सुनाऊंगा, लेकिन गौसे पाक का जलसा है। तारीख सुनिए, सुना दो, सुनाओ। तैयार हैं? आप लोग छुच्छे सुन रहे हैं, छुच्छे समझते हैं, कुछ बोलते रहिए। यहाँ आइए, नहीं आइए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बोलिए। यहाँ आइएगा भी तो हमने रोके। यकीन नहीं तो आके देख लीजिए। बैठे रहिए, बस 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 बस। मैं आपकी मिजाज की तफरीह के लिए बोलता हूँ, ताकि आप खुश रहिए और हमारी तकरीर होते जाए। एक मेरा भाई घुसा हुआ है गूगल में। सलाम अलैकुम। हम जान रहे हैं बहुत पढ़े लिखे हैं आप, लेकिन घर पे गूगल चलाइएगा। मोबाइल क्या खो जाता है मोबाइल में। अच्छा एक बात मालूम है, 25,000, 30,000, 50,000 का मोबाइल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? जिसको जितना महंगा जिसके पास मोबाइल रहता है, वो उतना अकेले में बैठता है। पता नहीं ये मोबाइल को चाट रहा है कि मोबाइल इस वक्त मोबाइल चलाने का वक्त नहीं है, और रातें जगते हो अपने आप के लिए। आज की रात जगो गौसे पाक के लिए। गौसे पाक की तारीख सुनाऊं? सुनाओ। अच्छा ये कैमरा कैमरा सब चल रहा है। वो चैनल वाले से बहुत परेशान है हम, बहुत तबाह है। हमको तो खटिया खड़ी कर दिया। हमारी तकरीर डालेगा, सीधे लिखेगा इससे पंडित हैरान हो गया। हमरा से पंडित का हैरान रहेगा भाई? न कभी न मुलाकात न बात, तो हैरान काहे हो? इसलिए मैं कहना चाहता हूं, इनका थंबनेल कुछ रहता है, नीचे कुछ रहता है। इसलिए सच्ची सच्ची बात लिखिए। क्या झूठ बोल के लिखिएगा, पैसा आएगा तो कैसा पैसा होगा सो आप जानिए। मसला सुनिए सुनिए, बहुत अच्छा चैनल से तो इतना फायदा जरूर हुआ है कि उलमा की बातों को गली गली कूचे कूचे पूरी दुनिया में पहुंचा दिया गया। ये फायदा तो हुआ, बहुत फायदा हुआ। लेकिन अच्छे चैनल को हम खूब स्वागत करते हैं। हमको यकीन है ये सब ठीक ठाक है। एक चैनल रजवी दूल्हा वाले थे ना, वो किधरों गए उठ के, उनको मैं पहचानता हूँ। अभी हाल ही में मैं सिवान आया था शहर के आसपास, तो महादीपुर में, तो वहाँ वो रिकॉर्डिंग की थी हमारी। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं आप। गौसे पाक की बात चलती है। गौसे पाक का जलसा, किनका जलसा? जरा सब लोग एक बार हाथ उठा के बोलिए, या गौसल मदद। जिनको गौसे पाक की मदद चाहिए वही हाथ उठाए, बोले या गौसल मदद। क्या यार, आप कितना अच्छा जलसा सुनते हैं। हमने तो निम्मन के जलसे में देखा 12 बजते बजते निम्मन का 12 बज गया, लेकिन आपका तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा माहौल है। हमने पहली बार देखा कि आप इतना अच्छा जलसा सुनते हैं। आप लोग भी सुन रहे हैं? आप लोग भी हाथ उठा के बोलिए या रसूल अल्लाह। बहुत कमजोर है। कुछ लोग तो दिल से बोल रहे, मसरूर होके या रसूल अल्लाह। कुछ लोग मजबूर होके या रसूल। हजरत गौसे पाक की छोटी उम्र, बहुत अच्छा लगेगा आपको। गौसे पाक की छोटी उम्र है, छोटी 9-10 साल के हैं गौसे पाक। कितने साल? 9-10 साल के बच्चों को आपके यहाँ अक्ल होती है? नहीं। गौसे पाक 9-10 साल के हैं, छोटी उम्र है। अपने दोस्तों के साथ ना, हंगामा, इधर देखिए इधर, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। हाँ, छोटी उम्र है गौसे पाक की, 9-10 साल की उम्र है। दोस्तों के साथ खेल रहे थे। गांव घर में बच्चे खेलते ना, बालू का घर बनाते, मिटा देते। हजरत गौसे पाक भी बना रहे, मिटा रहे, बना रहे, मिटा रहे, दोस्तों के साथ खेल रहे हैं ना। तो खेल रहे थे ना, गौर से सुनना,
खेल रहे थे ना, तो सड़क की तरफ नजर डाल, तो देखा कि डोली में कन्या जा रही है। क्या जा रही है? कन्या समझते? दुल्हन, दुल्हन। अच्छा समझते, आप लोग समझते हो? देखिए ना कितना मुस्कुरा रहा है। हाँ, दुल्हन जा रहे, दुल्हन डोली में, डोली में, जिसको डोली समझते ना, जिसको पालकी भी कहते हैं। पालकी, हाँ, छोटा छोटा बच्चा, अभी मोतिहारी के इलाके में तकरीर कर रहा था, छोटा छोटा बच्चा बैठा था, हम बोले डोली समझते हो? तो लड़का छोटा छोटा लड़का, जी समझता हूँ। हम बोले तुम कहाँ देखा रे? तो बोला फिल्म में देख ले बानी। क्या बात है, देखिए उसको ताज्जुब बात हो गई कि उसको अलिफ बा याद नहीं हो रहा। मदरसा में जाएगा तो अलिफ बा करते करते कितनी किताब, अलिफ बा याद नहीं है, लेकिन वो डोली याद है। मोबाइल कितना आगे ले गया आदमी। सुनिए, डोली में दुल्हन जा रही है, जा रही है। गौसे पाक के दोस्तों ने डोली वाला को घेर लिया। ऐ डोली वाला, इसमें क्या है दिखाओ। तो डोली वाला का बच्चों को डांट दिया, थोड़ा सा दिखाओ। बोले कुछ नहीं। का क्या है? का कुछ नहीं है। गौसे पाक आ गए, ऐ डोली वाला, हमारे दोस्तों को क्यों डांट रहा है? इसमें क्या है? बोले कुछ नहीं है। गौसे पाक ने कहा मजाक क्यों कर रहे, दिखला दो। गौर से सुनिएगा। का क्या है? डोली वाला का कुछ नहीं। गौसे पाक ने कहा दिखला दो ना। का कुछ नहीं है। तो गौसे पाक को भी जलाल आ गया, गुस्सा आ गया। कहा जाओ, कुछ नहीं है तो कुछ नहीं, कुछ नहीं है तो कुछ नहीं है तो जाओ, कुछ नहीं है तो कुछ नहीं। डोली वाला गया, डोली वाला गया। गौर से सुनिए, डोली वाला गया। आपके गांव में दुल्हन आती है? बोलिए ना, हो आती है, आती है ना। तो जब दुल्हन आती है गाड़ी में, सफारी में, स्कॉर्पियो, पता नहीं क्या क्या आती है, तो जब गाड़ी लगती है तो सबसे पहले क्या होता है मालूम है? गांव की औरतें दौड़ के आ जाती है, गाड़ी खोलेगी, बोलेगी हमारी माँ बहनें भी सुन रही तो सुनो जरा, सुन लो जहां सुन रही। शुरू, दूसरी आएगी, बोलेगी तीसरी आएगी। अजब हाल है रे भाई। सोचने की बात है साहब, सोचने की बात है। अजमल भाई नात पढ़ते हैं, इनकी नात हमको याद नहीं है। ये हैदर भाई नात पढ़ते हैं, इनकी नात इनको याद नहीं है। इनकी नात इनको याद नहीं, इनकी नात इनको याद नहीं। उसको सबका सबको याद है। एक शुरू किया कि सब स्टार्ट। अजब हाल है रे भाई। अजमल भाई नात लिखते हैं, हैदर भाई नात लिखते हैं, हजरत नात लिखते हैं, रेहान इमरान भाई नात लिखते हैं। उसका कौन लिख रहा है? कहां से आ रहा है? किधर से आ रहा है? आसमान से। समझाइए अपने अपने घरों में। अगर वो गाती रहेगी अपने से मिला मिला के तो गलती होगी। अगर कलमाते कुफ्र निकल गया तो ईमान भी टूट जाएगा, निकाह भी टूट जाएगा। इसलिए इनको रोको, बैठा के बोलो गाना है। बोले हाँ गाना है। बोले गाओ, सब मिलके गाओ, सब आओ, बैठ जाओ, खड़े हो जाओ, गाड़ी को पकड़ के गाओ। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, शहरे यारे हरम, ताज तारे हरम, नौबहारे शफात पे लाखों सलाम। यकीन के साथ कहता हूँ, सलाम पढ़ के दुल्हन को निकालेगी, दुल्हन का कदम घर में पड़ेगा, रहमतों बरकत का नुज़ूल हो जाएगा। सही है कि नहीं? आ गई, डोली वाला पहुंचा, डोली वाला पहुंचा। आ गई औरत, डोली से कपड़ा हटाया तो कुछ नहीं है। गौसे पाक ने कहा था कुछ नहीं तो, कुछ नहीं तो। अब डोली में, अब ईमानदारी से बताइए, जिसकी शादी हो और उसकी दुल्हन गायब हो जाए उसी दिन, उसका हाल क्या हो? अब जो देखा उसमें कुछ नहीं है, तो लड़का घर में गया, लाठी लेके आया और डोली वाले की पिटाई चालू कर दिया। कहाँ है दुल्हन? कोई पीटेगा, आप भी होंगे तो पीटेंगे। कहाँ गई दुल्हन रे भाई? पिटाई चालू।
मारा। का दुल्हन कहाँ है दुल्हन? का भाई साहब हमको मत मारो, हम तो दुल्हन लेके आ रहे थे, रास्ते में हमने कहीं रखा भी नहीं, लेकिन एक बागीचे में छोटा छोटा बच्चा खेल रहा था। जोर से बोलो या रसूल अल्लाह। खेल रहा था, बच्चों ने घेर लिया। कहा क्या है? मैंने कहा कुछ नहीं। कहा क्या है? मैंने कहा कुछ नहीं। एक चांद जैसा चेहरा वाला छोटा बच्चा आया, उसने कहा मेरे दोस्तों को क्यों नहीं दिखलाते हो? मैंने उसे भी कहा कुछ नहीं, तो उसने भी कह दिया कुछ नहीं तो कुछ नहीं। अब डोली में हमको करो, हमको कुछ मत करो, उसी से जाके पूछो। लोग पता लगाया कि बच्चा कौन है, पता लगाया कि बच्चा है कौन, पता लग गया अब्दुल कादिर जिलानी। बचपन में कब तो बचपन का ये आलम है, तो 55 का क्या आलम होगा? पता लग गया अब्दुल कादिर जिलानी। आपके गांव में अगर किसी का बच्चा गलती करता है तो आप बच्चा को कुछ नहीं कहते, उसके माँ बाप को, और उसका माँ बाप ठीक होता है ना तो अपने बच्चे को 2-3 तमाचा देता, बोला फला के साथ बदतमीज क्यों किया। वो लोग भी आपके गार्जियन, आपके नाना अब्दुल्ला शुमई की बारगाह में गए, कहा कि बाबा जुल्म हो गया, गजब हो गया, इज्जत लुट गई। अब्दुल्ला शुमई ने कहा क्या हुआ? कहा आपके नाती ने मेरी दुल्हन गायब कर दी। कह रहे अब्दुल कादिर ने गायब कर दिया? तो वलियों का सरदार है, इसका ये मतलब थोड़ा कि बचपन से करामत स्टार्ट। बुलाओ उसको अब्दुल कादिर को, वो तो है बा करामत, लेकिन इसका मतलब तो नहीं है कि बचपन से स्टार्ट। बुलाओ उसको। अब्दुल कादिर को किसी ने लाया पकड़ के, छोटी उम्र है। नाना ने कहा इधर, तो डर से नहीं जा रहे। बोले इधर आओ, नहीं जा रहे। बुलाता है कि नहीं जा रहे। तो अब्दुल कादिर नहीं जा रहे ना, तो नाना ने कहा रुको मैं आता हूं, मैं आता हूं बस। अब्दुल कादिर भाग गए तो नाना दौड़ाने लगे पीछे पीछे, दौड़ाते 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 भागते भागते जब गए ना तो एक कब्रिस्तान से भाग रहे थे। कब्रिस्तान में अब्दुल कादिर जिलानी का, तो कब्रिस्तान के मुर्दे निकल के अब्दुल कादिर को देख रहे हैं। तो अब्दुल कादिर ने कहा कि देखता क्यों, भागो ना, नाना आ रहे हैं। इतना कहा तो कब्रिस्तान के मुर्दे भागने लगे। जब कब्रिस्तान के मुर्दे भागने लगे तो अब्दुल्ला शुमई का कदम रुक गया। कहा कि एक करामत के लिए दौड़ाया, दूसरी करामत स्टार्ट। कदम रुक गया। कहो दुनिया वालों, ए जमाना वालों, मेरा बेटा अब्दुल कादिर ये वली नहीं, वलियों का सरदार है। जब इस वाकया पर मेरी नजर पड़ी तो मैं सोचने लगा, या अल्लाह, जब बगदाद के अदना गुलाम का ये आलम है तो मदीने के सरदार का आलम क्या होगा? जब उनके गदा भर देते हैं शान सवाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा? नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैजाने गौसुल आज़म, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह 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 वाह। आखिरकार हजरत अब्दुल कादिर आए। नाना ने कहा बेटा इधर आजा, इधर आजा, इधर आजा। दुल्हन कहाँ गई? बोले दुल्हन उसी में है। क्या बात है? कहा उसी में है। एक आदमी गया देख के, कहा हजरत नहीं, बोले उसी में है। अब उसकी आंख में वो तासीर नहीं थी। अब्दुल्ला शुमई ने फरमाया कि जाओ दिखा दो दुल्हन कहाँ है। कहा कपड़ा लगाओ, कपड़ा लगाया। कहा कपड़ा हटाओ, तो दुल्हन रोने लगी। जरा जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह। ये है गौसे पाक की करामत। जरा जोर से कह दीजिए सुभान अल्लाह। पीछे वाले लोग सुन रहे हैं? कितने लोगों का, इधर वाला लोगों का टावर फेल है। जरा इस मोहल्ला वाला, ये मोहल्ला वाला हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह। आप लोग
आपसे कम है लेकिन दम बहुत है। जरा जोर से एक बार और बोलिए। आप लोग भी, आप लोग कंपटीशन हो गया। तो कंपटीशन नेता बनने के लिए मत कीजिए, जन्नत में जाने के लिए कीजिए। जरा सारा मजमा एक बार हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह। या अल्लाह, जिन जिन लोगों ने हाथ उठाया है सबको करोड़पति बना दे। ओहो, कुछ लोग इधर से बोले आमीन, अब कुछ लोग इधर से बोले हाँ हाँ। मन गदगद हो गया कि मौलाना ने तो कह दिया, इन्होंने आमीन कह दिया, अब हम करोड़पति बन जाएंगे। और जब बन जाएंगे तो बगल वाले का मकान ही भगा देंगे। गांव से बहुत झगड़ा करता है। नहीं 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 प्यारे, चौकी हसन वालों, अल्लाह ताला पैसा दे, करोड़पति बना दे तो किसी की जमीन नहीं खरीदना, गरीब की बेटी की शादी करा देना। जरा जोर से संबल करो। मुख्यश्य है, ब्रह्मणश्य है, महात्मा महात्मान्य है, नाता का प्रात्मास्ति, युगे युगे महा, संदोषम महा, प्रथम महा, मध्यम महा, सुखम महा, बलवतम महा। यदा यदा ही धर्मस्य है गला निर्वती भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य है यदात्मानं समज्यामि हम जगतम जगत महा। बहुत लंबी संस्कृत पढ़ दी, इसका मतलब सुनाऊं तो 1 घंटे लगेंगे, लेकिन मेरे बाद भी तो मुकर्रिर हैं। 4 घंटा, हम 4 घंटा तक करें? जनरेटर है कि मूंगफली है? सुलाए हुए हैं जिनको रूम में, उनको क्या होगा? सुला के मिलेगा। हमको कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तो आप ही लोगों को हो जाती है। जहां लंबी तकरीर हुई तो आधा सोते हैं आधा जागते हैं। देखिए ए बाबू, तुम्हारे आगे आदमी सो रहा है, जगाइए उनको। अस्सलाम वालेकुम चाचा, खैरियत? खैरियत से हैं? हाँ खैरियत से रहिए। नमाज पढ़ते हैं? जुमा पढ़िए, जुमा जुमा पढ़ते हैं? ये जुमा से पढ़िएगा नहीं कहे इंशाअल्लाह। आज जुमा पढ़िए। जुमा की फजीलत उलमा बयान करते रहते हैं। जुमा पढ़ने की आदत पड़ जाएगी, अल्लाह ताला करम कर देगा तो 5 वक्ता भी शुरू हो जाएगा। कहिए ना सुभान अल्लाह। हाँ पढ़ना चाहिए। अभी संस्कृत पढ़ा मैं और इसका मतलब मैं सुनाने जा रहा हूँ, है ना। लेकिन वही मैं चेक किया कि मेरी जरूरत है कि खत्म करूं। खत्म करूं? पढ़े? हाँ पढ़िए। एक गांव में एक मौलाना साहब तकरीर करने गए तो उनकी आदत थी मुंह में चॉकलेट रख के तकरीर करते थे। क्या रखा? जब तक चॉकलेट चले तकरीर चले, तक चॉकलेट खत्म तकरीर खत्म। आंख बंद करके तकरीर करते थे। घड़ी थी नहीं हमारी तरह, गरीब आदमी, तो चॉकलेट रख लेते थे। एक दिन तकरीर करने गए ना तो धोखा से शेरवानी का बटन दिया। चॉकलेटी का साइज होता है ना, तो तकरीर किए जाए किए जाए किए जाए किए जाए किए जाए और खत्म नहीं हो रहा था। तो पसीना पसीना हो गए, तबाह हो गए कि यार डेली खत्म हो जाता था। एवरेज मालूम था कि हमको 1 घंटा से ऊपर हो गया होगा। काफी देर जब हुई ना तो मुंह में से निकाल के देखा, या अल्लाह ये तो शेरवानी का बटन है। और नीचे देखा तो सब खत्म, सब लोग चले गए। एक ही आदमी बैठा हुआ बेचारा सुन रहा। मौलाना बोले शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, आपका लाख लाख शुक्रिया, आपने हमारी तकरीर सुनी, पसंद किया। कहा मौलाना वो सब बोलने की जरूरत नहीं है, सब ले गया अपना अपना। कोई चटाई ले गया, दड़ी ले गया, जाजिम ले गया। जिस कुर्सी पे बैठे वो कुर्सी हमारी है।
सोच रहे हैं कि आपकी तकरीर खत्म हो कि हम कुर्सी लेके घर जाए। तो चॉकलेट वकलेट तो है नहीं मेरे मुंह में, इंशाल्लाह तकरीर करूंगा, कुछ सुनाऊंगा। लेकिन यह है कि मेरे बाद भी खतीब है, 10-20 मिनट और सुन लीजिए। सुना देना, जरा जोर से कहिए सुभान अल्लाह। हिंदू धर्म की किताब से मैंने अभी श्लोक, उनकी किताब कहती है संबल करा मुख्य है ब्रह्मनाश है महात्मा है न का प्रात्मा अस्ति युगे युगे महा। इसका तर्जमा सुनाने से पहले एक तारीख, हजरत ख्वाजा पाक का नाम सुनते हैं आप लोग? सुनते हैं? सुनते हैं। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रदियल्लाहु ताला अन्हु चंद मुरीदों के साथ एक सफर में, एक मुरीद ने कहा सरकार भूख लग रही, धूप नहीं भूख लग रही है। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन ने फरमाया चलो आगे इंतजाम करता हूं। जरा जोर से कहिए सुभान अल्लाह। जब कुछ दूर गए ना तो देख एक मुरीद ने कहा सरकार हमको भी भूख लग गई। तो बोले चलो आगे इंतजाम करता हूं। कुछ दूर गए तो एक मुरीद ने कहा हमको भी भूख लग गई। बोले आगे इंतजाम करता हूं। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन जा रहे हैं, मुरीदों ने कहा भूख लग गई। तो बोले चलो आगे इंतजाम करूंगा। एक मुरीद ने कहा सरकार आगे जंगल है। तो बोले चलो आज जंगल ही में मंगल होगा। अच्छा एक बात बताओ चौकी हसन वालों, आपको भूख लगती है तो गांव में जाते हैं कि जंगल में? गांव में ना। जंगल में पहुंच गए। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन की बारगाह में चंद मुरीदों ने कहा सरकार भूख लग रही है क्या होगा? तो मेरे ख्वाजा ने फरमाया इंतजाम करता हूं, ठहर जाओ। जब नजर पड़ी ना तो देखा एक पंडित पीतल की गाय को अगरबत्ती दिखा के पूजा कर रहे थे। तो मेरे ख्वाजा ने फरमाया मुरीद गाय मांग के ले आओ, दूध निकालता हूं तुम लोग पी लेना। सुभान अल्लाह। एक मुरीद गया, कहा कि ओ बाबा लोग गाय दे दीजिए। कहा है? कहा हम लोग को भूख लगी है। तो बोले क्या करेगा? तो बोले मेरे ख्वाजा दूध निकालेंगे हम लोग पिएंगे। तो पंडित ने कहा कि तुम्हारा खोपड़ा गड़बड़ है, ये पीतल की गाय है, नहीं समझ में आ रहा? कहा सरकार वो तो पीतल की गाय है। मेरे ख्वाजा ने फरमाया मांग के ले आओ। दूसरा मुरीद गया वापस आया, तीसरा गया वापस गया। उन्होंने कहा कि भेज दो मोइनुद्दीन को। मेरे ख्वाजा तशरीफ ले गए। कहा कि ओ पुजारी गाय क्यों नहीं देते? मेरा मुरीद सब भूखा है, दूध निकालूंगा। कहा बाबा ये पीतल की है। मेरे ख्वाजा ने फरमाया गाय दे देना तेरा काम है, दूध निकाल देना मोइनुद्दीन का काम है। दे दिया उसने। तारीख बताती है मेरे ख्वाजा ने पीठ पे हाथ फेरा तो पीतल की गाय हकीकत की गाय हो गई। थन में दूध आ गया। मेरे ख्वाजा ने फरमाया दूह लो मुरीदो पी लो। दूहा पिया, दूध बच गया। मेरे ख्वाजा की बारगाह में ले गए मुरीदों ने कहा सरकार दूध बच गया है। कहा उन्हीं लोगों को दे आओ, बहुत मेहनत कर रहे थे अगरबत्ती जला के। दूध लेके पुजारी के पास गया, कहा लीजिए सर दूध बच गया है। जैसे ही दूध को देखा तो पंडितों ने दूध को जमीन पे रखकर ख्वाजा के कदमों में आ गए। कहा ख्वाजा बाबा आप तो खुदा मालूम होते हैं, गॉड मालूम होते हैं, ईश्वर मालूम होते हैं। मेरे ख्वाजा ने फरमाया नादानो मैं खुदा नहीं हूं, खुदा की बातों को बताने आया हूं। पुजारियों ने ख्वाजा पाक के कदमों में गिर के कलमा पढ़ा और इस्लाम में दाखिल हो गया। ये है अल्लाह वालों की करामत। हजरात आप तो कह रहे हैं तकरीर कीजिए, लेकिन हमारे स्टेज पर बड़े खतीब की आमद हो गई और हमारे स्टेज की रीत रही है जब एक खतीब आते हैं तो बोलने वाले को सिंगल मिल जाता है। अब आपकी जरूरत नहीं है ना। तो जो कुछ संस्कृत और भी कुछ हमारे यहाँ बाकी है उधार है, फिर कभी आएंगे तो सदा देंगे।
अभी शायर आजम दो दो शोरा हमारे स्टेज पर हैं, इनको आपको सुना। हैदर भाई तो पढ़े ही नहीं अब तक, ये नेपाल से तशरीफ लाए हैं, अच्छे शायर हैं, अच्छी आवाज है, सुनेंगे तो आपका दिल गदगद हो जाएगा। हजरात, जो कुछ मैंने संस्कृत सुनाया उसका मतलब हमारे यहाँ उधार रहा, फिर मुलाकात होगी, बातें होगी। हजरत आ गए हैं, अब इनसे सुनिए। एक और अच्छा, तो सुनिए, हम तो सिमट दिए थे, लेकिन हम सोचे कि हजरत आ गए तो इनका भी खिताब सुनना है। इसलिए कि होता क्या है ना मुन्ना साहब, होता यह है कि हमारे जलसों का मामला क्या हो गया है कि 12 बजे के 1 बजे के बाद जलसा चलता नहीं, ठीक है। अगर मेरी तकरीर हो जाती है तो पूरा लोग भाग जाते हैं, है ना, या कोई भी खतीब जब 12-1 बजे तक बोलता है तो जलसा टूट जाता है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, 4 बजे और 5 बजे का नशा अपने दिमाग में मत रखा कीजिए। जलसा 12 बजे से 1 बजे तक किया कीजिए। एक मुकर्रिर, एक शायर बाहर से बुलाइए, एक मुकर्रिर, एक शायर इलाके का रखिए, एक अनाउंसर रखिए, 12 से 1 बजे जलसा खत्म कर दीजिए, 2-4 घंटा सो लीजिए, अक्ल होके कुछ काम भी कर लीजिए, है ना। लेकिन अगले साल से काम जरूर कीजिएगा, है ना। हाँ, हम लोग रात भर बोलते हाथ उठाओ, सुभान अल्लाह बोलो, सुभान अल्लाह बोलो। हमारे जलसों में डॉक्टर नहीं आते, इंजीनियर नहीं आते, प्रोफेसर नहीं आते, बिजनेसमैन नहीं आते। क्यों? आप उसको रात भर जगाएंगे, वो कल होके उसको जाना है प्रैक्टिसर ने, उसको जाना है कॉलेज, उसको जाना है दुकान पे, वो आपके यहाँ क्यों आएगा? आप 12 बजे तक जलसा करोगे ना तो डॉक्टर भी आएगा, इंजीनियर भी आएगा, सुनेगा। इसलिए कि जितनी बातें हमारी एक डॉक्टर समझ सकता है वो एक रिक्शा चलाने वाला नहीं समझ सकता है। हमारे खतीब की बात जितना एक इंजीनियर फॉलो करेगा, इसका नतीजा ये हो गया है मालूम है। एक पते की बात बता रहा हूँ, सिवान बगल में शहर है, गोपालगंज शहर है, छपरा शहर है, चले जाओ। डॉक्टर, अक्सर डॉक्टर आज सुन्नी नहीं देवबंदी बन गया, इंजीनियर देवबंदी बनता नजर आ रहा है। ये पढ़ा लिखा तबका हमारे यहाँ से हट गया, इसलिए कि हम सिर्फ रात भर उसको सुनाते हैं। और उन लोगों का जलसा साल में 1 जलसा होता है, भयानक होता है, सारे लोग पहुंचते हैं। उनका जब जलसा होता है तो नमाजियों की भीड़ लग जाती है। हमारा जलसा होता है तो क्या होता है? ये जलसा चलेगा 4 बजे, कितना बजे? 4 बजे। रिजल्ट क्या है? इस जलसे में 3 लाख 4 लाख खर्चा हुआ है, और रिजल्ट क्या है मालूम है? सुबह सुबह 0। जलसा खत्म, ये मुअज्जिन जाएंगे मस्जिद में, ये तकिया लगाएंगे, बोलेगा क्या अच्छा जलसा हुआ, आपको सोने का रास्ता। सुनिए, मैं जलसे की मुखालफत नहीं करता, जलसा करो, मस्जिद को भी आबाद करो, कह दीजिए ना सुभान अल्लाह। हमारे इधर से इशारा कर रहे हैं कुछ देर बोलने के लिए, तो 10 मिनट और सुनिए। अभी मैंने जो संस्कृत सुनाया ना उसी का मतलब सुना दो। मेरी आदत है संस्कृत पढ़ता हूं तो मतलब सुनाता हूं, लेकिन मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया था। सुन लीजिए, हिंदू धर्म की किताब कहती है संबलकरो मुख्यश्च है ब्रह्मणश्च है महात्मान्य है नाता का प्रात्मास्ति युगे युगे महा। हिंदू धर्म में एक देवता है जिसका नाम है महादेव। क्या नाम है? और एक देवी है जिसका नाम है पार्वती। अब इसका नाम बार बार नहीं लूंगा, एक बार लेता हूं ताकि आपके दिमाग में बात पहुंच जाए। और किसी के नाम लेने से कोई काफिर नहीं होता, नकल कुफ्र कुफ्र न बाशत। तवज्जो से सुनते जाना मेरी बात। ये दोनों देवी देवता है हिंदू धर्म के। मेरे यहाँ नहीं, हमारे यहाँ कोई मतलब नहीं निकलता। उनके यहाँ का देवी देवता, श्रीलंका में एक पहाड़ है सनरदीप, जो पहले इंडिया में था। उसी पहाड़ पे आदम अलैहिस्सलाम आए थे, लेकिन वो छट के अभी में चला गया। उस पहाड़ पे ये दोनों बैठे थे। कौन कौन? ये दोनों देवी देवता, जिसका नाम मैंने लिया और तज़किरा कर रहे थे मेरे मुस्तफा का। बैठकर तज़किरा हो रहा है मेरे नबी का। आप कहेंगे मौलाना कहाँ लिखा हुआ है? तो उसी पंडित की दूसरी किताब है मोहम्मद हिंदू की किताबों में, ये भी मार्केट में मिलती है। किताब का नाम है मोहम्मद हिंदू की किताबों में। ये पंडित दुर्गा प्रसाद की दूसरी किताब है। ये किताब अंतिम महर्षि है नबी के ताल्लुक से। और दूसरी किताब ये है, उसी किताब का चैप्टर सुना रहा हूं। उसने लिखा कि ये दोनों बातें करें। क्या बातें करें?
सुनिए मजा आएगा, है ना? आपका ईमान गदगद हो जाएगा कसम खुदा की। देखो तो तस्करा किसका हो रहा है। कहा दोनों बातें कर रहे हैं, अब उसको उर्दू में सुना रहा हूं। दोनों बातें कर रहे हैं कि इस दुनिया की सबसे अनोखी बात बताओ। सबसे अनोखी तो उसने कहा संबल ग्रो मुख्य ब्रह्मनाश्य महात्मा नाता का प्रात्मा अस्ति युगे युगे महा। का इस दुनिया की सबसे अनोखी बात यह है कि इस पहाड़ पे जिस पे हम बैठे हैं, कौन लोग बैठे थे? वो दोनों विराजमान थे। का इस पहाड़ पे आदम आए और आदम की पेशानी में नूरे मोहम्मदी है ना। तो मैं कहना चाहता हूं बज़ाहिर मेरे मुस्तफा आमना के गोद में मक्का में बाद में आए, पहले आदम की पेशानी में भारत में आए। तो बोलो सुभान अल्लाह। आदम आए और पेशानी में नबी का नूर सजा हुआ है। कहा कि जिसकी पेशानी में नूर सजा था वो संबल ग्राम में आने वाला एक बालक है, वो आने वाला है। आदम आ गए हैं, वो आने वाला वो बालक जो पेशानी में आया था का कहाँ आएगा? का एक बच्चा पैदा होने वाला है। जो बच्चा पैदा हो जाएगा तो संसार का काया पलट जाएगा। ये भारत है, भारत, और भारत के लोग खुशनसीब हैं। आदम आए हैं और हमने क्या कहा? आदम की पेशानी में मुस्तफा का नूर है। भारत महान लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? भारत ऐसे ही महान नहीं है साहब। एक बात और भाई बता दूं, बात आ गई तो ये भारत है। भारत में जब सूरज निकलता है अरुणाचल में, पहले वहां की तापमान, वहां की सेल्सियस डिग्री कितनी होती है पता है? बताओ साइंस वालों। 66 कितने हैं? जहां पे सूरज निकलता है वहां के तापमान 66 और जहां पे डूबता है वहां का 92। आप कहेंगे मौलाना 66 92 का है समझा रहे हो? तो हजरत से पूछो, 66 ये अल्लाह के नाम का अदद है और 92 मोहम्मद का अदद है। पता चला जब सूरज निकलता है तो अल्लाह का नाम लेता है, डूबता है तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का। ये भारत में हर देश के अलग अलग टाइम है सूरज निकलने के और वहां की सेल्सियस डिग्री अलग अलग, लेकिन ये भारत का मैंने सुना है। अच्छा मैं उधर जाना नहीं चाहता वरना लंबी बात होगी, जल्दी जल्दी सुना रहा हूं। कहा कि एक बच्चा आएगा और बच्चा आएगा ना तो संसार का काया पलट जाएगा। आहा, हमारे उलमा कहते हैं मुस्तफा आ गए, इनकलाब आ गया, कंकरों को भी तर्जे खिताब आ गया। का बच्चा आएगा तो संसार का काया पलट जाएगा। उसने कहा उस बच्चा का नाम क्या? तफसीली गुफ्तगू करता हूं मैं। 1-1.5 घंटे की तकरीर हमारी लोड है का वो यूट्यूब में, इस पर मुकम्मल मोहम्मद हिंदू की किताबों में आप यूट्यूब खोलिए और लिखिए हिंदू धर्म की किताब क्या कहती है, तो बड़े बड़े पंडितों का क्लिप आएगा। सबसे पहले मेरा क्लिप खुलेगा और जब व्यूज में जाएंगे तो देखेंगे 22-23 लाख उसके व्यूज हो गए जी। उसमें मैंने वो 1-1.5 घंटे गुफ्तगू इस पे की है, लेकिन 10 मिनट में खत्म कर रहा हूं। सुनिए, कहा कि बच्चा का नाम क्या है? का उस बच्चा का नाम है अवतारम मोहम्मद, संदेश लाने वाला मोहम्मद। कौन? संदेश लाने वाला, जोर से बोलो, संदेश लाने वाला मोहम्मद। ये मैं नहीं बोलता, ये हिंदू धर्म की किताब कहती है। उसने कहा उसका नाम मोहम्मद है? कहा हाँ, संदेश लाने वाला मोहम्मद। कहा अच्छा तो मोहम्मद कैसा है? उसने कहा बच्चा कैसा होगा? कातियत्यम शक्ति सुहानम जग जग तू जनी कृत मोहम्मदम अवतारम। कैसा बच्चा, ऐसा बच्चा तू जनी, पूरी दुनिया में ऐसा कोई जना ही नहीं है, ऐसा बच्चा ही नहीं है। तब तो बरेली वाले कहते हैं आला हजरत, सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका मेरे नबी के जैसा। जरा हाथ उठा के बोलो मेरे नबी के जैसा। तब तो भोजपुर का शायर कहता है, क्या कहता है मालूम है?
कि चम चम बदन वो चमके चमके लीलार हो, चम चम बदन वो चमके चमके लीलार हो, ओढ़े मोजम्मिल चादर प्यारे सरकार हो, ओढ़े मोजम्मिल चादर प्यारे सरकार हो, ओढ़े मोजम्मिल चादर। प्यारे नबी के जैसा, जोर से बोलिए ना, प्यारे नबी के जैसा। एक शायर और कहा था कि चांदनी रतिया में निकले जो सरवर, तो देख के कहलन सिद्दीक़ अकबर, सानी न सानी न सानी न कोई तो हार तुम हो, नबियों के सरदार शाह अरबी। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। मेरे पास टाइम कम है इसलिए जल्दी जल्दी सुना रहा हूँ। हाँ, कहा कि बच्चा का नाम क्या? कहा मोहम्मद। कैसा है? कहा उसके जैसा कोई नहीं आएगा। अच्छा 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 अच्छा। तो उसने कहा कि वो बच्चा आएगा कहाँ? कहाँ पैदा हुए नबी? बोलो भाई, जोर से बोलो, जोर से बोलो, बोलिए ना हो। मक्का शरीफ में। कहाँ है? समस्तीपुर में एक जगह है दलसिंह सराय। हम तकरीर के बोले कि नबी कहाँ? अजमल भाई, एक लड़का बोले बोले, हम बोले बोलो, बोला अजमेर शरीफ में। हम बोले चुपचाप बैठो, जलसा सुनता है याद नहीं रखता है। नबी कहाँ पैदा हुए? मक्का शरीफ में। उनकी किताब कहती है संबल ग्राम मुख्य शहर, उसके आने की मुख्य जगह संबल ग्राम है। संबल का माना शांति वाला, ग्राम का माना गांव, शांति वाला गांव। ये कौन कह रहा है? हिंदू धर्म की किताब शांति वाला गांव। मैंने अजमल अजीजी साहब से कहा सरकार वो तो कहते हैं शांति वाला गांव, और ये बोल रहे हैं मक्का। इब्राहिम रजा, इन्होंने कहा इब्राहिम रजा ये शांति वाला गांव कहते हैं, कहने दें। ये मक्का कहते हैं, कहने गए। लेकिन मेरा कुरान उसी मक्का को बलदिल अमीन कहता है। हमने कहा बलदिल अमीन का माना क्या होता है? इन्होंने कहा अमन वाला शहर, शांति वाला शहर। उनकी किताब ने कहा शांति वाला गांव, हमारा कुरान कहता है शांति वाला शहर। अब एक तरफ हिंदू धर्म की किताब रखिए, दूसरी तरफ इस्लाम धर्म की किताब रखो, और मक्का की अजमत का पता लगा लो। प्यारे नबी कहाँ पैदा हुए? कहाँ पैदा हुए? तो भोरवे समैया रहे, ये तो याद है। अब मक्का नगर में आइला अरबी सरकार। बहरहाल जल्दी जल्दी सुनिए। उसके बाद कहते हैं मक्का में आएगा। वो मैं संस्कृत जो लाइन से पढ़ा था ना, उसी को तोड़ तोड़ के समझा रहा हूँ। कहा उसके बाप का क्या नाम है? वो दोनों आपस में बातें कर रहे हैं। बोले बाप का नाम क्या है? बोले बाप का नाम है विष्णु। यस, विष्णु का माना हिंदू के डिक्शनरी में खुदा, और यश का माना भगत परस्त बंदा। विष्णु यश का माना हुआ खुदा का बंदा। विष्णु का माना उनके यहाँ, मेरे यहाँ नहीं, उनके यहाँ खुदा, और यश का माना भगत परस्त बंदा। विष्णु यश खुदा का बंदा। आपने कहा अब्दुल्ला, अब्दुल्ला का माना अल्लाह का बंदा। उनके यहाँ खुदा का बंदा, मेरे यहाँ अल्लाह का बंदा। नहीं है लफड़ा, नहीं है झगड़ा। दोनों किताबों को दोनों तरफ रखो और मक्का वाले मुस्तफा की अजमत का पता लगा लो। माँ का क्या नाम है? माँ का नाम है सोमती। सोमती ये संस्कृत है, इसकी हिंदी है शांति, उर्दू है अमन। आमना ये अमन ही से बना हुआ है। नबी की अम्मी का नाम, जोर से बोला ना हो भाई, नबी की अम्मी का नाम आमना। अब तो गांव घर में नहीं है आमना। बेटी पैदा होती है तो इमाम साहब पूछते क्या हुआ रे? बोले छोड़िए ना, बात खत्म कीजिए, हटाइए। बोले तुम्हारे घर में बच्चा पैदा होने वाला था, क्या हुआ? बोले छोड़िए ना हजरत, बात खत्म कीजिए। बोले नहीं बताओ। बोला 10 लाख का महाजन खड़ा हो गया।
अब बेटा पैदा हुआ तो पूरे मिठाई लेके हसन चौकी में बांट रहा है। मुन्ना जी से मुलाकात है, क्या मिठाई बांट रहे हो? बोले क्या कहें, बुढ़ापे में मार खाने का लाइसेंस पैदा हुआ है। बेटा पैदा हो या बेटी, मुंह मत लटकाना, शिरने का इंतजाम करना, इमाम साहब को बुलवाना, कुरान पढ़वाना, दुआ करवाना। बेटी रहमत है, दुआ करेंगे उसी वक्त बरकतों का नुज़ूल हो जाएगा। नबी की अम्मी का नाम, जोर से जोर से, अब्बू का नाम का महात्मा ने, बहुत बड़े महात्मा के घर में पैदा होगा। महात्मा की उर्दू होती है नेक आदमी। महात्मा का नेक आदमी के घर में पैदा होगा। हम ढूंढते रहे मक्का का नेक आदमी कौन है जिसके घर में मेरा नबी आया। मैंने नकीब आजम से पूछा, हजरत आप बता दो। का इब्राहिम रजा, मक्का का नेक आदमी ढूंढ रहे हो। उस वक्त मक्का में हजरत अब्दुल मुत्तलिब के इतना बड़ा कोई नेक आदमी नहीं है, और उसी के घर में मुस्तफा पैदा हो रहे हैं। अल्लाह ताला हम सबों को सलामत रखे। बहुत संस्कृत अभी बाकी है, लंबी गुफ्तगू हो जाएगी, है ना। जो कुछ मैंने सुनाया आपने सुना, हम सबों को अल्लाह ताला इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और जो कुछ मैंने बयान किया इसमें गलती हो गई हो, कोई गुस्ताखियां हो गई हो, हमारे वो जुमले वो कलमे शरीयत की नजर में गिरफ्त में आती हो, तो उससे मैं तौबा करता हूँ। पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह, जोर से पढ़िए, फरिश्ते आए हैं, लिख देंगे तो मुकद्दर चमक जाएगा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व तुबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उन्वान बाकी रहा। अस्सलाम।